हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं उठ गई। मेरी उठते ही साथ में मेरा बाबू भी उठ गया और ये देखो मुझे नहीं नहीं देखते ही ना वो रोना स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मैं उसके सामने चले आती। उसके बाद मैंने बाबू को खाली पेट वाला दवाई खिलाया, उसके बाद फीडिंग करवाया मैं। तो फीडिंग करवा लेने के बाद फिर बाबू को मैंने अपनी सासू माँ के घर में दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं गर्म पानी करी, क्योंकि मुझे आज 2 चद्दर और कपड़े बाबू के भी धोने थे। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी करके अच्छे से कपड़े को धो दिया और धोने के बाद इधर धूप में सूखने के लिए दे दिया। उसके बाद बाबू को फिर मैं थोड़ा देर के लिए धूप खिलाने के लिए लेके आई, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के अंदर तो धूप जाती नहीं है, इसलिए मुझे बाहर ही आना पड़ता है। तो बाबू को लेके मैं बाहर चली आई। तो यहाँ पे मैंने आधा घंटा के लगभग बाबू को धूप खिलाया। उसके बाद बाबू को फिर फीडिंग करवा के फिर बाबू को मैंने सुला दिया। फिर अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देरी हो गया था, बाबू जगी रही थी तो मैं नहा नहीं पाती हूँ। फिर मैं नहा के चली आई और आज मैंने हेयर वॉश किया है। और यहाँ पे मैं सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ पे हल्का लोशन लगा रही हूँ, जैसे कि वेस्लिन का है। उसके बाद ये देखो फिर मैं चली गई थोड़ा धूप खाने के लिए, और बाबू यहाँ पे सो रही है। फिर मैं धूप खा के आके देखी तो बाबू उठ गई। तो यहाँ पे मेरे बाबू के साथ मस्ती स्टार्ट हो गई। जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ वैसे बाबू देख के हंसना स्टार्ट कर देती। वो फ़ोन छीन गई कि फ़ोन क्या होता है। और बाबू को सर्दी भी हो गई थी हल्की सी, तो मैंने फ़ोन में ही देखा था ये नुस्खा। तो लहसुन को बीच से कट करके उसमें सरसों तेल दे के उसे गर्म करके बच्चे के पैरों पे घसने से सर्दी कम हो जाती है। और कफ सिरप वगैरह तो खिलाना अभी मैंने जानलेवा है, इसलिए मैं कफ सिरप की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही हूँ। जितना हो सके होम रेमेडी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद शाम के वक्त बाबू सो की थी, तो यहाँ पे हम लोग का रेगुलर जैसे कि ये दूध चाय पीती है और मैं काली चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे वो दूध चाय पी रही है और मैं अपना काला चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे हम मेरा का चाय पीना हो गया। फिर बाबू उठ गई तो यहाँ पे मैं बाबू को शाम को फीडिंग करवा के फिर यहाँ पे उसे उसका टीप वगैरह लगा रही थी, काजल का टीप। और यहाँ पे देखो बाबू मस्ती कर रही थी, तो मैं कान के पीछे भी और सामने में और थोड़ा सा साइड में भी देती। और ये देखो मैंने फूल का डिज़ाइन बनाया, कैसा लगा ज़रूर बताना। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में। किचन में मैंने एक सेव आधा सेव बॉयल किया, बॉयल करके मैश करके बाबू को मैं फर्स्ट टाइम ये खिला रही हूँ। तो बाबू भी देखो खा रही है। बाबू को मैंने बाबू को जैसे बाबू तो हमेशा दूध पीती है ना, तो उसका टेस्ट चेंज हुआ तो वो अच्छे से खा रही थी। चलो मैं तो खुश हो गई कि बाबू खाए, मुझे लगा ही नहीं था कि बाबू खाएगी। तो यहाँ पे बाबू खा ली। उसके बाद फिर रात के वक्त मैं बना रही हूँ आज आलू का परोठा, क्योंकि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया है। तो मुझे आज आलू का परोठा खाने का मन किया, तो मैंने सारा तामझाम जुगाड़ किया और यहाँ पे मैं लग गई आलू का पराठा बनाने से। मुझे आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं ज़रूर बताना। सर्दियों के सीज़न में किसको इस तरीका का खाना खाना पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आलू का परोठा, चना दाल का परोठा, फिर लिट्टी वगैरह। ये सब तो सर्दियों के सीज़न में ही खाया जाता है। गोभी का परोठा, पालक का परोठा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी जल्दी पराठा बना ली थी। तो ये देखो मेरा पराठा बन गया। फिर हम लोग रात में खा पी भी लिए। और यहाँ पे देखो तूता ही बाबू के साथ खेल रही है। और आप लोग को मेरा ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलना।